प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक चरवाहों का गांव था। भेड़ बकरी गाय भैंसे चराने वाले उनका गांव ही अलग था। उस गांव को चरवाहों का गांव ही बोला जाता था। उस गांव के बाहर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक जहरीला नाग विषधर बिल बनाकर रहता था। कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता, उसको फूंकार मारकर डस लेता। उसकी फूंकार में भी इतना जहर था कि 5 फुट दूर भी यदि व्यक्ति रहा तो फूंकार मार के उसे वहीं ढेर कर देता था। इतना जहरीला था। कई चरवाहे अपनी गायों को, बछड़ों को, भेड़ बकरियों को चराने के लिए उस रास्ते से भूल से यदि निकल जाते तो वापस जिंदा नहीं आते थे। सभी के अंदर डर, भय व्याप्त हो चुका था। एक दिन एक सन्यासी महात्मा उस गांव के अंदर आए। अपने ध्यान के लिए उन्होंने उचित स्थान अन्वेषण करना शुरू किया, पर उन्हें कहीं पे भी गांव में ऐसा स्थान दृष्टिगोचर नहीं हो पाया। आखिर उन्होंने गांव वालों से कहा कि भाई, यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा वृक्ष वगैरह नहीं है कि जहां पर मैं समाधि लगा सकूं, ध्यान कर सकूं, साधना कर सकूं। उन्होंने कहा कि महाराज, गांव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वे निकल गए और गांव के बाहर उन्हें एक सघन वट वृक्ष जब दिखा तो अत्यंत हर्षित हो गए। सोचा कि ये अत्यंत उपयुक्त स्थान है मेरी साधना के लिए। और दोस्तों, वे उस वट वृक्ष के पास जाने लगे जहां की बील के अंदर जहरीला नाग रहता था। चरवाहों ने बहुत रोका कि महात्मा, आप उधर मत जाइए। वहां पे एक जहरीला नाग रहता है, भयंकर विषधर रहता है। कई लोगों को आज तक उसने काल कल्पित कर दिया है। कराल काल के गाल के अंदर उसकी एक फुंकार मात्र से व्यक्ति चला जाता है। आप मत जाइए। महात्मा स्मित हास्य हंसते हुए कहने लगे कि आप चिंता मत करो, मैं उसी स्थान पर जा रहा हूं। और महात्मा मंथर गति से बिना डरे, प्राणी मात्र के प्रति जिनके मन में करुणा भाव हो, दया भाव हो, उस व्यक्ति के मन में कभी डर नहीं रहता है। दोस्तों, महात्मा उस वट वृक्ष के नीचे आ गए। महात्मा के पैरों की आहट सुनते ही फणीधर बिल में से बाहर आया और जोर से फुंकार मारने के लिए उसने अपना फन उठाया। महात्मा ने उसकी तरफ हाथ करते हुए, शांत हो जा फणीधर, शांत हो जा। क्यों इस तरह से गुस्सा करते रहते हो? आज इसी गुस्से के कारण से तुम कितनी योनियों में भटकते भटकते आज सर्प की योनि में आ चुके हो। शांत हो जाओ। इतना कहना ही था, फणीधर ने अपना फण नीचे कर लिया और जैसे कि वो महात्मा के चरणों में अपना अवनत कर रहा हो, झुक रहा हो, प्रणाम कर रहा हो। महात्मा ने कहा, देख फणीधर, मैं यहीं पर समाधि लगाने वाला हूं, ध्यान लगाने वाला हूं, आत्मा से परमात्मा की लो जगाने वाला हूं। तुम विघ्न मत करना, शांत रहना। फणीधर वहीं पे चुपचाप जैसे शांत होके सो रहा हो ऐसा गिर गया। सभी आश्चर्यचकित थे। चरवाहे, ये क्या क्या चमत्कार है। संत महात्मा भी जैसे शरीर में ही नहीं हो, शरीर से जैसे अलग हो गई हो उनकी आत्मा, इस तरह से वे कब प्रभु के अंदर लवलीन हो गए पता ही नहीं चला।
और कितने घंटों तक उनकी साधना चलती रही। चरवाहे आखिर सोचने लगे कि अब तो रात हो गई, दिखाई नहीं दे रहा है, चलो, पर ये महात्मा तो आज गए काम से। ये सर्प तो इनको डसे बिना नहीं छोड़ने वाला है। पर इसने शुरुआत में ही क्यों नहीं फुंकार मारी, क्यों नहीं इनको डसा? ये भी आश्चर्य की बात थी। प्रातःकाल उठकर वे जब आए तब भी महात्मा समाधि में तल्लीन थे और सांप वैसे ही पड़ा हुआ था। जब इनका ध्यान भग्न हुआ, समाधि से बाहर आए तो कहने लगे, विषधर, मुझे लगता है कि तुम अब इस तरह से गुस्सा नहीं करोगे। अरे कितने लोगों को आज तक तुमने समाप्त कर दिया है, कितने पाप के भागीदार बन चुके हो तुम, पर अब ये छोड़ दो। इस योनि के अंदर भी, सर्प योनि के अंदर भी तुम अच्छे कर्म कर सकते हो। लोगों को डसना और लोगों के ऊपर जहर फेंकना बंद कर दो, शांत रहो। 3 बार अवनत हुआ, जैसे कि उनकी आज्ञा को मान रहा हो, और सांप धीरे 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 अपने बिल के अंदर चला गया। महात्मा के जाते ही महात्मा वहां से चल दिए थे उस सर्प को उपदेश देकर। अब भूले चुके यदि कोई चरवाहे उधर से निकलते तो सांप बाहर भी रहा बिल के, पर उनको डसता नहीं था, फुंकार मारता नहीं था। धीरे धीरे चरवाहों का हौसला बढ़ने लगा, वे उसके नजदीक जाने लगे, फिर भी कुछ नहीं। एक हिम्मत वाले लड़के ने उस सर्प की पूंछ पकड़ी और गोल घुमाकर एक पत्थर के ऊपर दे मारा। तिलमिलाया, बहुत असह्य वेदना हुई, फिर भी उस सर्प ने उसे फुंकार मारकर डसा नहीं, क्योंकि महाराज का उपदेश सुनकर शांत हो चुका था। क्षमा उसने धारण कर ली थी। दोस्तों, जब क्षमा होती है वहां पर क्रोध नहीं होता है। जहां क्षमा का अतिक्रमण हो जाता है ना, वहीं पे क्रोध आता है, वहीं पे हम उत्तेजित हो जाते हैं। जीर्ण शीर्ण उसका शरीर हो गया था वेदना से। चरवाहे आते, चरवाहे के बच्चे आते, उसके ऊपर पैर रखते, उसकी पूंछ को मारते, फण के ऊपर मारते, फिर भी यह फणीधर अपना फण नहीं उठाता था। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया, प्रतिकार नहीं करने के कारण से सर्प जो जहरीला था समाप्त हो गया। 2 दिन पश्चात, इस बात को हुए 1 साल हो गया होगा, उसके मरने के 2 दिन बाद ही महात्मा उसी वृक्ष के नीचे आए और सर्प की वो हालत देखी, ये तो मृत हो चुका है। अपने ध्यान योग से उन्होंने जान लिया, हो, ये क्या हो गया। मैंने इसे शांत रहने के लिए कहा था, तो सचमुच में इसने इतनी शांति धारण कर ली कि अपनी जान पर भी आ गई, तो भी इसने अपना फन नहीं उठाया। यदि ये डराने के लिए भी फन उठा लेता तो शायद बच्चे इसे मारने को नहीं आते। अब महाराज को प्रश्न हो गया कि मैंने पुण्य किया है या पाप किया है। कभी कभी दोस्तों हम करने जाते हैं अच्छा, उसका परिणाम क्या होगा हम नहीं सोच पाते। पुण्यानुबंध पाप, ये पुण्यानुबंध पाप का उदय हुआ था। अर्थात मैं आपको बताऊं उदाहरण के माध्यम से, एक किसान था, उस किसान ने एक कबूतर को देखा जो कि घायल हो चुका था। एक बिल्ली ने झपट्टा मारकर उस कबूतर के पंख को नोच लिया था। फलस्वरूप कबूतर फड़फड़ा रहा था पर उड़ नहीं पाता था। किसान को बड़ी दया आई, उसने कांटों की ऐसी बाड़ बनाई गोल,
जैसे तगारी होती है, तगारी को हम उल्टा कर देते हैं तो किस तरह से गोल हो जाती है और वहाँ पे सुरक्षित रह सकता है। पर हवा आनी चाहिए इसलिए, और किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर फिर से हमला नहीं करना चाहिए, यह सोचकर उस किसान ने कांटों की ऐसी गोल बाड़ बनाई और उस कबूतर के ऊपर रख दी। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, 2-3 दिन के अंदर कबूतर का घाव भरने लगा। कबूतर के पंख वापस तैयार हो गए अनंत आकाश में उड़ान मारने के लिए। पर जैसे ही वो पंख फड़फड़ा कर उड़ने लगा, कांटे उसको चुभ गए, जो कि कांटों की बाढ़ उसके अच्छे के लिए उस किसान ने बनाई थी। कहीं वह बिल्ली वापस आ जाए और इसको झपट्टा मार के क्षति ना पहुंचाए, हानि ना पहुंचाए। पर जैसे जैसे उड़ने के लिए कबूतर फड़फड़ाता, कांटे, तीक्ष्ण कांटे चुभते और इस तरह से लहूलुहान होता हुआ वह कबूतर मृत्युशैया पे आ गया, मर गया। दोस्तों जानते हो, जैनिज्म के हिसाब से यह किसान जो था ना, यही किसान भीष्म पितामह बना। और ये जो कबूतर था, ये कबूतर फड़फड़ाते हुए जिसने जान दे दी, ये अर्जुन बना। कबूतर का जन्म त्याग कर और किसान का जन्म त्याग कर महाभारत के अंदर जिस तरह से कबूतर तीक्ष्ण कांटों से आहत हुआ और अंतिम समय उन्हीं तीक्ष्ण कांटों से वो मर गया, इसी तरह से भीष्म पितामह भी शरशैया के ऊपर लेटे। कर्मों का प्रभाव कैसा होता है। अर्जुन के तीक्ष्ण बाण एक एक करके प्रत्येक अंगोपांग के अंदर भीष्म पितामह को लगे और भीष्म पितामह उन बाणों की शैया के ऊपर सोए। जैसा कर्म हम करते हैं ना दोस्तों, वैसा ही हमें भोगना पड़ता है। पर हम सोच समझ के करें, इसका परिणाम क्या होगा। कहीं हम अच्छे के लिए कर रहे हैं पर वो अच्छा कहीं बुरा ना हो जाए। दोस्तों, छोटी छोटी प्रेरणास्पद कथाएं यदि आपको अच्छी लगती है तो जरूर मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।